वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घेरंट में हम नेति क्रिया को जानने के प्रयास को आरंभ करेंगे। नेति क्रिया का मुख्य उद्देश्य है शीर्ष प्रदेश खोपड़ी के क्षेत्र की सफाई और इस क्रिया में नाड़ियों को संवेदनशील बनाने में सहायता होती है। और ऐसी मान्यता है कि दृष्टि से संबंधित नाड़ियों का भी नेति क्रिया के द्वारा शोधन होता है और नासिका का भीतरी क्षेत्र भी नेति क्रिया से शुद्ध होता है। इस क्रिया में एक धागे को नासिका छिद्रों से पार करते हैं और इसके अतिरिक्त नेति क्रिया में दूध, घी, तेल और मूत्र का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें आधा हाथ लंबा डोरा लेकर नासिका में घुसाना होता है और मुख से बाहर निकालना होता है और इसे ही नेति कर्म कहते हैं। और इसका साधन करने से खेचरी की सिद्धि, कफ दोषों की निवृत्ति और दिव्य दृष्टि की उपलब्धि होती है। नेति क्रिया के दो प्रकार हैं, जल नेति और सूत्र नेति। इसके लिए एक टोटी वाला लोटा होता है और इसकी टोटी विशेष प्रकार से बनी रहती है ताकि वह नासिका छिद्र में भली भांति जम जाए और जल उस नासिका छिद्र से बाहर ना निकल सके। अकड़ू अथवा एड़ियों पर झुककर बैठना है और इसे कागासन भी कहते हैं। कंधों और सिर को आगे झुकाए हुए खड़े होकर भी इस क्रिया को किया जा सकता है और इसकी विधि कुछ ऐसे है कि शरीर के तापमान के बराबर ताप वाले पानी को लोटे में भरकर उसमें स्वाद के लिए थोड़ा नमक मिलाया जाता है और पानी हल्का नमकीन होना चाहिए और ध्यान रहे कि सारा नमक अच्छे से घुल जाना चाहिए। नमकीन जल में रसाकर्षण दबाव साधारण जल से अधिक होता है, अतः कोमल रक्त वाहिकाओं और झिल्लियों में नमकीन जल इतनी आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता जितना कि साधारण जल करता है। यदि हम साधारण जल से इस क्रिया को करें तो हो सकता है कि हमें नाक में थोड़ा दर्द हो या और कुछ असुविधा होने लगे, और यदि साधारण जल लेने में नुकसान नहीं है फिर भी नमकीन जल के साथ अभ्यास अधिक उपयुक्त है। अब सिर को एक ओर झुकाकर पानी को उसके ही दबाव से नासिका के अंदर बहने दें और मुंह को खोल कर रखें। पानी एक नासिका से प्रवेश करके दूसरी से बाहर निकल जाएगा। इस क्रिया के समय पर श्वसन क्रिया मुंह से होती रहती है। नेति करते समय नाक से श्वास कभी नहीं लेनी चाहिए और कभी कभी मुंह में थोड़ा पानी चला भी जाए तो कोई बात नहीं। 10 से 20 सेकंड तक पानी को नासिका नली से अब नेति लोटे की टोटी को नाक से निकालकर और एक नाक को बंद कर नाक को जोर से छिड़के जिससे सारा जल बाहर निकल जाए। अधिक जोर से नहीं छिड़के, अन्यथा नासिका नली में चोट पड़ने पर खून निकल सकता है। और उसके बाद दूसरी नाक को बंद कर नाक को छिड़कें। अब दूसरी नाक से इस नेति क्रिया को 10 से 20 सेकंड तक करें और क्रिया के बाद नाक की नलियों को सुखा देना और उसमें पड़े संपूर्ण जल को निष्कासित कर देना अति आवश्यक है। अब जल वस्ती के बारे में जानने के प्रयास को कल जारी रखेंगे। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।